Hi students. Now let us see the method of preparation of aldehydes and ketones, where the very first method I am taking is ozonolysis, है ना. इस मेथड को यूज करके आप एक अल्कीन से अल्डिहाइड या कीटोन को बना सकते हो, और यहाँ पे हम इसे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं. मतलब हम यहाँ पे ओजोन ऐड करेंगे in the presence of suitable solvents like say कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फिर इसमें हमने वाटर का एडिशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक, और हीट कर देंगे. तो अब हम देखते हैं कि इन कंडीशंस को हमें यूज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 ब्यूटीन. क्या लिया मैंने? अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 ब्यूटीन लिया मैंने, और इसमें मैंने ओजोन का एडिशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट्स लाइक से कार्बन टेट्राक्लोराइड. आप सिंपली सॉल्वेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे. सो आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 ब्यूटीन एंड टू दिस आई एड ओजोन. ओजोन एड्स हियर इन अ टेम्पल शेप. कैसे जुड़ता है? टेम्पल शेप में जुड़ेगा. तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड गायब कर दो, आप दोनों बॉन्ड निकाल दो, और यहाँ पे ओजोन को आप एक टेम्पल शेप में ज्वाइन कर दो इस तरह से. तो इसे हम बोलते हैं 2 ब्यूटीन ओजोनॉइड. व्हाट डू आई कॉल इट? 2 ब्यूटीन ओजोनॉइड. और बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए. हाइड्रोलिसिस मीन्स आई विल एड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और इसे हीट करना है. तो बच्चे लोग इसको ब्रेक कैसे करोगे? इधर ऑक्सीजन के सेंटर से दोनों ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से ब्रेक करना है. तो ये कार्बन का बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, तो दोनों के बीच में एक नया डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट. द सेम इज ट्रू ऑन द अदर साइड. तो हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH. और आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये एक्स्ट्रा वाला, ये वाटर के साथ चला जाएगा और बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो हमें क्या मिल गया? यहाँ हमें मिला इथेनॉल, जिसे कॉमन सिस्टम में आप एसिटल्डिहाइड भी बोलते हो, राइट. सो यहाँ पे हमने जिंक को क्यों यूज किया बच्चे लोग? जब जिंक ऐड करोगे तो होता क्या है, ये वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. तो यदि ये एसिटल्डिहाइड में रह गया तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा. यदि आपको इसी स्टेप पे रोकना है तो जिंक डालना है. जिंक पेरोक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा और उसको फिर से पानी में बदल देगा, और खुद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. चलो एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं. मान लो मैंने ले लिया अब एक ब्रांच टल्कीन. फॉर एग्जाम्पल से मैंने ले लिया यहां आइसोब्यूटिलीन. व्हाट डू आई टेक चिल्ड्रन? अ मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटिलीन. और इसमें डाल दिया मैंने ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट. इस बार मैं सिर्फ सॉल्वेंट लिख रही हूं. कहां ऐड होगा ओजोन? डबल बॉन्ड के अक्रॉस इन अ टेम्पल शेप. मुझे पता है मुझे यहाँ ओजोन ऐड करना है. इस CH3 को मैं बाजू में ले रही हूं, और यहाँ पे फिर से CH2 हो गया. इधर मैंने टेम्पल शेप में ओजोन को जोड़ दिया, ठीक. और अब यहां इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन ओजोनॉइड. क्या बुलाओगे बच्चे लोग? आइसोब्यूटिलीन ओजोनॉइड. इसका फिर से वाटर ऐड करो और जिंक के प्रेजेंस में हीट कर दो इसको. तो ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, और इन दोनों के बीच में इधर और इधर डबल बॉन्ड आ गया. अब ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे. तो यहां बना CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH3 नीचे है बच्चे लोग मैं यहां लिख रही हूं, और एक प्रोडक्ट बना मेरा CH2 डबल बॉन्ड O, है ना. जो H2 है उसे मैं दोनों तरफ HH करके लिख सकती हूं ना. और ये ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है वो वाटर के साथ चला गया और बन गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो मुझे प्रोडक्ट मिला
प्रोपेनोन जो कि एक कीटोन है, कॉमन सिस्टम में आप इसको एसीटोन भी बोलते हो। और ये नीचे जो बना दिस इज मिथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको हम, मिथेनॉल। तो ऑल टुगेदर 2 प्रोडक्ट बना जिसमें एक अल्डिहाइड है और दूसरा मेरा कीटोन है।